श्रीकृष्णः शरणं मम। श्रीगोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्यचरणकमलेभ्यो नमः। आज का व्याख्यान विषय है पुष्टिमार्गीय एवं अन्य प्राचीन सनातन धर्मशास्त्रीय वाङ्मय से रक्षाबंधन की भावना एवं प्राशस्त्य। अधिकतर अध्यापन हम योगी श्री गोपेश्वर जी कृत रश्मि परिशिष्ट से करेंगे। परिशिष्ट के एक अंश में आप श्री ने रक्षाबंधन की भावना को प्रस्फुट किया है, अतः प्रधानतया इसी का अध्यापन किया जाएगा। व्याख्यान के अंतिम भाग में सनातन धर्मशास्त्रीय अन्य जो प्रधान ग्रंथ हैं, इसमें रक्षाबंधन का स्पष्ट निर्देश आता है। इसका भी दिंग मात्र निर्देश किया जाएगा। विशेष एवं विस्तृत अध्यापन का अवकाश इस समय प्रतीत नहीं होता, अतः केवल दिंग मात्र निर्देश किया जाएगा। जो जिज्ञासु है वह तत्त स्थान पे तत्त संदर्भ ग्रंथों से उस ग्रंथ को देख सकते हैं। भावना के प्रारंभ में श्री गोपेश्वर जी आज्ञा करते हैं, पूतनायां संस्थितायां गोपिकाभिर्यथाकृतं तथा रक्षाबंधनम प्रेमणांगीकुरु कृतं मया। यह श्लोक आपके द्वारा रचित है। आप श्री ने इस श्लोक की रचना की है और यह श्लोक श्री ठाकुर जी को राखी धराते समय बोलना चाहिए। एवं यह उस प्रसंग का उल्लेख आप श्री कर रहे हैं जिस समय पूतना मोक्ष के अनंतर ब्रज गोपिकाओं ने श्री ठाकुर जी के विविध रक्षा विधान अतिशय स्नेहाभिभूत होकर किए थे। श्लोक का अर्थ है, जिस प्रकार से पूतना के मोक्ष के समय में गोपिकाओं ने हे प्रभु आपका रक्षा विधान किया था, उसी प्रकार से यह रक्षाबंधन है, यह रक्षा जो है राखी है, यह आप अंगीकार करिए। अब यहाँ आप श्री एक शंका कर रहे हैं, क्योंकि यह शास्त्रार्थ की शैली रहती है प्रायः कि कोई यहाँ पे यह शंका करे कि भगवान को रक्षा की क्या आवश्यकता है। ननु शरण मार्ग विरुद्धम रक्षाबंधनम, क्योंकि शरण मार्ग के विरोध में आएगा रक्षाबंधन। क्योंकि जहाँ भगवान जीव की रक्षा करते हैं, वहाँ जीव भगवान की किस प्रकार से रक्षा करे। इस प्रकार किसी को शंका होती है तो आप श्री आज्ञा करते हैं, पुनः यह जो पूर्व पक्ष है वह विस्तृत है किंचित। शरण मार्गे ब्रह्मणो रक्षकत्वाद अत्र भक्तानाम रक्षकत्वमिति। शरण मार्ग में तो ठाकुर जी स्वयं रक्षा करते हैं और यहाँ पे भक्त रक्षा कर रहे हैं, तो यह विपरीत परंपरा कैसे है। इस प्रकार की यदि किसी को शंका हो तो आप श्री इसका उल्लेख करते हैं कि दशम स्कंद षष्ठाध्याय टिप्पण्या स्नेह भावे ये धर्मा भगवन् निष्ठा स्फुरन्ति ते तत्र संत एव तादृगेक भक्त वेद्या। दशम स्कंद के षष्ठाध्याय की इसी पूतना मोक्ष प्रसंग की जो टिप्पणी है श्री गुसाई जी ने लिखी है, श्री सुबोधिनी जी की जो उपव्याख्या है, टिप्पणी है, जो श्री प्रभु चरणों ने प्रकट की है, तो आप श्री वहां आज्ञा करते हैं कि स्नेह भाव की जो अवस्था होती है, प्रेम लक्षणा भक्ति की इस अवस्था में जो धर्म ब्रज गोपिकाओं को वहां स्फुरित होते हैं, वह केवल उन्हीं को होते हैं जिनकी वह कक्षा है, वह अवस्था है, और वह धर्म भी वहां विद्यमान होते हैं। क्योंकि श्री ठाकुर जी है, यह पर ब्रह्म है, तो ब्रह्म में सभी धर्मों का समावेश, अतः किसी भी धर्म से भगवान च्युत नहीं है। किंतु किस किस धर्म का प्राकट्य किस किस भक्त के सन्मुख हो, यह भगवद इच्छाधीन एवं पुष्टि जीवों के विषय में भक्ति के औत्कट्य दशा में, स्नेह की औत्कट्य दशा में यह जो धर्म है यह स्फुरित होते हैं एवं इनके दर्शन होते हैं। अतः आप श्री उसी अध्याय का उल्लेख करते हैं। अतः यहाँ किसी भी प्रकार की भ्रम की शंका नहीं करनी चाहिए। और आगे आप श्री आज्ञा करते हैं, ये वेति प्रकथनाद रक्षाबंधन कारण धर्माणाम भगवती स्फूर्ति न भ्रमत्व शंकेति, कि यह धर्म भगवान में सर्वत्र भगवान में विद्यमान ही है सर्वदा। किंतु जो भगवत धर्म है यह कब प्रकाशित हो, कब अप्रकाशित अवस्था में रहे, यह भगवान के अधीन है एवं विशुद्ध पुष्टि भक्तों के भी अधीन है। किसी किसी अवस्था में
क्योंकि पुष्टि का तो लक्षण ही यह है कि स्नेह कृष्णाधीना तु मर्यादा स्वाधीना पुष्टि रुच्यते। जब भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं तो वही पुष्टि का लक्षण है। तो भक्ति के औत्कट्य में, स्नेह की औत्कट्य दशा में इस प्रकार से ये धर्म जो भगवान में विद्यमान है, जो साधारण रूप से अनधिकारी जीवों को इनके दर्शन नहीं होते, उन धर्मों के जो दर्शन है, यह अत्यंत जो विशुद्ध पुष्टि भक्त हैं, अत्यंत उत्कट स्नेह युक्त हैं, उनको यह दर्शन होते हैं। अतः आप श्री लोकवत्तु लीला कैवल्यम, अर्थात भगवान जो लीला करते हैं ये लोकानुसारी लीला करते हैं। अतः लोकानुसारी जो लीला है भगवान की, यह भी कैवल्य की प्राप्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराती है। मोक्ष की परिभाषा जैसे हमने पहले बताया था कि भिन्न भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की है। पुष्टि मार्गीय मोक्ष की जो उदाहरण है, यह नित्य लीला प्राप्ति के विविध स्वरूप हैं। इस विषय में किसी अन्य व्याख्यान सत्र में विशेष विचार करेंगे। तो यहाँ श्री गुसाइन जी उस टिप्पणी के अंश में क्या आज्ञा करते हैं, थोड़ा अध्यापन इसका भी आवश्यक है। यहाँ आप श्री अनेक प्रकार की शंका आदि करके, पूर्व पक्षी की यदि इस प्रकार की शंका हो, और ये सब शास्त्रार्थ की शैली है, किंतु यह प्रारंभिक कक्षा में जीवों के लिए समझनी थोड़ी कठिन रहेगी, प्रारंभिक विद्यार्थियों को। अतः यहाँ हम केवल निष्कर्षत्वेन जो आप श्री ने निर्णय दिया है, इसी को यहाँ पे दिखा रहे हैं और इसी का अध्यापन किया जाएगा। इस सभी प्रकार की समस्याओं का एवं शंकाओं का श्री प्रभुचरण यहाँ पे निवारण करते हैं कि महात्म्य ज्ञान दशायाम अपि स्नेहजो भावो दृश्यते। महात्म्य ज्ञान की जो दशा होती है, इसमें भी स्नेहज भाव के दर्शन होते हैं, यह सर्वविदित है। महात्म्य ज्ञान जब भगवान का संपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भक्ति के लक्षणों में आता है और उत्तम भक्ति का प्रकार बताया गया है। महात्म्य ज्ञान अपूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिकः स्नेहो भक्ति, की भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत ही आता है कि महात्म्य ज्ञान की जो महात्म्य ज्ञान से पूर्वक है, महात्म्य ज्ञान के युक्त जो भगवान की भक्ति है, स्नेह है, उसी को भक्ति कहा जाता है। किंतु महात्म्य ज्ञान जब हो गया है, उस समय में भी जो स्नेहज भाव है वह तो जीव के रहते ही हैं। ऐसा नहीं है कि जब जीव को यह प्रतीति हो जाती है कि यह परब्रह्म है और सृष्टि के रचयिता भी हैं, पालयिता भी हैं एवं संहर्ता भी है, यह भगवान ही है, तथापि इनकी सेवा आदि में इनको सेवा की क्या अपेक्षा रहती है या इनको रक्षा की क्या आवश्यकता है, यह भक्तों को सब ज्ञान होने के अनंतर भी स्नेह जो है भक्तों का, वह लुप्त नहीं होता। तो उदाहरण आप श्री देते हैं, बहुत अद्भुत उदाहरण दिया है प्रभु चरणों ने। तदुत्तम देव की स्तुतौ। हाँ, पुनः जो अग्रिम पंक्ति थी, महात्म्य ज्ञान दशायाम अपि स्नेह जो भाव दृश्यते, कि यदि पूर्ण महात्म्य ज्ञान हो भी जाता है भक्तों को, तो भी उनमें स्नेह का भाव रहता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। इति नाज्ञान मूलकत्वम वक्तुम शक्यम। अतः ऐसा, इसे अज्ञान मूलक नहीं मानना चाहिए कि भक्तों को पूर्ण ज्ञान नहीं था। अगर पूर्ण ज्ञान नहीं था तो उनके जो स्नेह की अवस्था है, उनके विशुद्ध भक्तत्व पर ही प्रश्न चिन्ह आ जाएगा। उन्हें पूर्ण ज्ञान था, तथापि जो स्नेहज भाव है यह तो विद्यमान रहते ही हैं। और उदाहरण के लिए आप श्री श्री देव की मातृ चरणों की जो स्तुति है, दशम स्कंद के तृतीय अध्याय जन्म प्रकरण में, रूपम चेदम पौरुषम ध्यान धिष्ण्यम माँ प्रत्यक्षम मां सदृशां त्वं कृशिष्टा इत्युपक्रम्य समुद्विजय भवद्देतः कंसादहमधीरधिः। यह एक अद्भुत स्तुति है जो जिस समय जन्म प्रकरण आदि के अध्यापन किए जाएंगे, उसमें विशेष रूप से इसका वर्णन किया जाएगा। श्री देवकी जी श्री ठाकुर जी की स्तुति करती है, रूपम चेदम पौरुषम ध्यान धिष्ण्यम मां प्रत्यक्षम मान सदृशां कृशिष्टाः। यहाँ जो श्लोक है यह किंचित भिन्न है, और जो अभी समुपलब्ध पुस्तकों में श्लोक होता है, इसमें थोड़ा सा अंतर है। अभी जो पुस्तकों में श्लोक होता है वो इस प्रकार से है, रूपम चेदम पौरुषम ध्यान दृश्यम मां प्रत्यक्षम मान सदृशां कृशिष्टाः।
इस प्रकार से यह श्लोक आता है। और यहाँ पे जो श्लोक का जो प्रारंभ है, इसमें केवल अक्षर मात्र का थोड़ा भेद है, किंतु इससे अधिक कोई भाव भेद की संभावना नहीं है। तो यहाँ आप श्री आज्ञा करते हैं कि रूपम चेदम पौरुषम ध्यान दृष्ण्यम। देवकी जी यह जानते हैं कि यह जो भगवान का स्वरूप है, यह पौरुष स्वरूप जो आपने अंगीकार किया है। और इससे भी पहले यदि ये पूरी स्तुति जब हम पढ़ेंगे, तब इसमें प्रारंभ में देवकी जी प्रारंभ यहाँ से करते हैं, रूपम यत्तत् प्राहुरव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योतिर निर्गुणम निर्विकारम सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरीहम सत्वम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीपः। इसके अनंतर आप श्री कहते हैं, नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादि भूतं गतेषु व्यक्ते व्यक्तं काल वेगेन याते भवान एकः शिष्यते शेष संज्ञः। स्तुति में ही आप श्री ऐसे कह रहे हैं कि जब लोक भी नष्ट हो जाते हैं, प्रलय आदि सब अवस्था हो जाती है, द्विपरार्ध काल के अनंतर जब महाप्रलय की अवस्था होती है, इस काल में भी भगवान केवल शेष रहते हैं। अर्थात जो काल के भी काल है, उनके लिए आप श्री जो अंत में क्या कह रहे हैं कि सत्वं घोरादुकृसेनात्मजानस्त्राहि त्रस्तान भृत्य वित्रास्यासि रूपम चेदम पौरुषं ध्यान दृष्ण्यम मां प्रत्यक्षम मांस दृशां कृशिष्टा जन्मते मय्यसौ पापो मा विद्यान मधुसूदन समुद्विजय भवद्वेतो कंसादहमधीरति। एक और आप श्री कह रहे हैं कि आप इस सृष्टि के कर्ता भी हैं, पालयिता भी हैं, संहर्ता भी हैं, परब्रह्म है, साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है, भगवान है। तथापि मुझे कंस के कारण आप डर लग रहा है, इस कारण से आप अपना ये अलौकिक जो स्वरूप है, इसको जो चतुर्भुज स्वरूप से आपने दर्शन दिए थे मातृचरणों को, तो विनती कर रही हैं कि आप इस स्वरूप को है आप अंतर्धान कर लें। इसका कारण यह है क्योंकि इस स्नेह का भाव अभी भी विद्यमान है कि कहीं कंस के साथ उसी समय युद्ध न हो जाए। अतः इस कारण से अत्यंत विफल अवस्था तो रही है, और महात्म्य ज्ञान नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि आप श्री जानते हैं कि भगवान ही सृष्टि के कर्ता, पालयिता एवं संहर्ता है। ये जानने के अनंतर, इस ज्ञान के अनंतर भी आप श्री को कंस से भय लग रहा है, जिसकी कक्षा कीट पतंगों से भी न्यून है भगवान के सामने, कोई तुलना ही नहीं है। जैसे असंख्य जीव है, उसी प्रकार से वह एक जीव है, तथापि यह स्नेह की अवस्था है। अतः इसी स्नेह के बद्ध होकर रक्षाबंधन आदि कृति भगवान के किए जाते हैं, क्योंकि ब्रज भक्तों की जो स्नेह की अवस्था में ही ब्रज भक्तों ने भिन्न भिन्न भगवत विभूति एवं भिन्न भिन्न भगवत स्वरूप के द्वारा जो रक्षा विधान किया था, वह भी अद्भुत सारे मंत्र हैं। अव्यादजोंग्रिमणिमा स्तव जानवतोरु यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्यः। तो ये सारे आदि मंत्र 11 श्लोक हैं इसके। अभी अधिक इसके व्याख्यान आदि किसी समय में विस्तृत रूप से किए जाएंगे। तो ये अद्भुत श्लोक हैं अनेक अवसर पर, और रक्षाबंधन के समय भी यह श्लोक बोलने के विधान है। यह रक्षा मंत्र कहे जाते हैं और इनका बहुत महात्म्य है संप्रदाय में, एवं अन्य अनेक तंत्र आगम के ग्रंथों में भी इन्हीं श्लोकों को रक्षा विधान के रूप में लिया जाता है। व्यादजोंग्रिमणिमा स्तवजानतोरु यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयासिंह हृत्केशवस्तुदुर ईश विनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमुरक्रम ईश्वरः कम। तो आदि अनेक इसके श्लोक हैं, बहुत अद्भुत श्लोक हैं। किसी समय इसके पृथक व्याख्यान करेंगे, जिसमें इसके अंतर्गत जो भावनाएं हैं यह हम श्री सुबोधिनी जी एवं श्री टिप्पणी जी से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ श्री प्रभुचरण है, यह सभी प्रकार की शंकाओं का निवारण कर देते हैं कि शरण मार्ग भी है, और ब्रजभक्तों का स्नेह इतना उत्कट है कि शरण मार्ग के होते हुए भी भगवान को रक्षा की आवश्यकता तो है जीव से, क्योंकि जीव भगवान में वह धर्म देख रहा है कि भगवान है, यह बालक हैं, एवं भगवान को किसी प्रकार की कुदृष्टि आदि से जो हानि हो सकती है, इस प्रकार की स्नेह की अवस्था में यह भावना रहती है। अतः ये अज्ञान मूलक नहीं है, क्योंकि पूर्ण महात्म्य दशा है, तथापि स्नेह भाव के विद्यमान रहने के कारण जो है यह इस प्रकार के धर्म जो भगवान में, भगवान सर्वधर्म युक्त होने के कारण सभी धर्म विद्यमान रहते हैं। विरुद्ध धर्माश्रय भगवान है, अतः सर्वसमर्थ भी हैं, एवं जो अति निकट के भक्त हैं, अति वात्सल्य भाववान जो भी भक्त हैं, उनके लिए भगवान इस प्रकार से सामर्थ्य रहित भी हैं। तो यह एक अद्भुत भावना है जो रक्षाबंधन की हमारे यहाँ प्रचलित है, और प्राचीन ग्रंथों में केवल
यही समुपलब्ध है। इसके अनंतर सनातन धर्मशास्त्र में, इसमें निर्णय सिंधु में इसका वर्णन अधिकतर तो भविष्य पुराण में आता है। एक ही प्रसंग में जहाँ श्री ठाकुर जी एवं युधिष्ठिर के संवाद में के अंतर्गत इसका रक्षाबंधन का विधान आता है। निर्णय सिंधु में इसका बहुत विशेष वर्णन दिया हुआ है। निर्णय सिंधु एक धर्मशास्त्र का ग्रंथ है और यह सार मात्र है, क्योंकि मूल जो ग्रंथ बड़े बृहत्काय निबंध हैं, हेमाद्रि आदि, उनके ऊपर से यह लिखा गया निबंध है। तो इसमें विधि पूरी बताई गई है कि किस प्रकार से जो रक्षा आदि विधान किए जाते हैं। हेमाद्रो भविष्य, इसका अर्थ यह है कि हेमाद्री अर्थात चतुर्वर्ग चिंतामणि, जो हमने पहले के व्याख्यान में भी बताया था कि धर्मशास्त्र का अति मुख्य का ग्रंथ है, अति प्राचीन ग्रंथ है। हेमाद्री स्वयं एक बहुत समर्थ विद्वान एवं समर्थ मंत्री थे एक राजा के, और अनेक सहस्र गांव उनके अधिपति थे। और इन्होंने जो धर्मशास्त्र पर महानिबंध लिखा है, वह भी अब आज भी शास्त्रों में सर्वत्र पूर्ण रूप से प्रमाण माना जाता है। तो हेमाद्री जो है भविष्य पुराण का एक वाक्य का उल्लेख करते हैं, संप्राप्ते श्रावणस्यांते पौर्णमास्याम दिनोदय स्नानम कुर्वीत मतिमान श्रुति स्मृति विधान था। यह पूर्ण विधि लिखी है कि स्नान आदि करके क्या करना, किस प्रकार से। इसमें कोई कोई अंश जो है तंत्र आदि के आते हैं, पर जैसे हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि जो अंश हमारे लिए उपयोगी है इतना ग्रहण करना चाहिए, और अविरुद्धम तो तत्सर्वम प्रमाणम तच्चन्यता के न्याय से जो विधि है वह आदि करनी चाहिए। और उपाकर्मणि कर्तव्यम ऋषीणाम चैव पूजनम ततोपराह्न समय रक्षा पोटलिकाम शुभाम। इसमें रक्षा पोटलिका कहा है, जो राखी है इसको, कि ये संपूर्ण उपाकर्म के अनंतर जो रक्षा पोटलिका है, यह जो ब्राह्मण है, यह जो यजमान के हाथ में धराते हैं। पुनः इसका विशेष इसमें इसके अनंतर पुनः मुहूर्त के बाद है कि भद्रा आदि हो तो यह नहीं करनी चाहिए। अतः इस नंदा और भद्रा का इसमें प्रतिरोध माना गया है, अतः वो शुभ नहीं होती। इस कारण से उन तिथियों का भद्रा तो योग होता है और नंदा होती है, यह तिथि होती है, प्रतिपदा को कहते हैं। तो इसमें यदि आती है तो इसका विधान नहीं करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट ज्योतिष शास्त्र का निर्णय है। इसमें वाद है, किंतु मैंने संक्षिप्त में इसका सार मात्र कहा है कि भद्रा एवं नंदा के दिन यह विधि नहीं होती है, और भद्रा यदि पूर्णिमा के दिन हो तो वह समय जो है वह त्याज्य होता है। इसके अनंतर जो समय होता है इसी में यह विधि करनी चाहिए। फिर इसके अनंतर संपूर्ण विधि बताई गई है। उपलब्ध गृह मध्य दत्त चतुष्के न्यसेत कुंभम रक्षाबंधनम, इसके अनंतर संपूर्ण विधि है। और अतः इसमें जो मंत्र बताया गया है जो सबसे अधिक प्रचलित है, हमारे यहाँ जो प्रचलित मंत्र है इसका हमने पहले वर्णन किया योगी श्री गोपेश्वर जी के व्याख्यान में। इसके अनंतर जो सबसे अधिक प्रचलित मंत्र रक्षाबंधन का सनातन धर्म संप्रदाय में है, ये है कि येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबलः तेन त्वामपि बदनामी रक्षे हिमाचल हिमाचल, कि जिस प्रकार से राजा बलि को, दानवेंद्र को जिन्होंने बलि बना लिया, बंदी बना लिया था इंद्र ने, तो उसी प्रकार से मैं भी इस रक्षा का बंधन कर रहा हूँ। अतः ये रक्षा है, यह यहाँ से च्युत न हो, यहाँ से हिले नहीं, इस कारण से सर्वदा रक्षा में प्रवण रहे। और इसके फिर अनेक इसके अनंतर इसके फल बताए हुए हैं कि इस प्रकार से जो यह कार्य करते हैं। अनेक श्लोक ऐसे भी हैं जो स्पष्ट रूप से, किंतु उनके मूल संदर्भ हैं यह समुपलब्ध न होने के कारण यहाँ पे इनका उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि उनके मूल संदर्भ हमारे पास अभी इस समय समुपलब्ध नहीं, और प्रायः इसके विषय में कहीं अन्य जगह से भी संदर्भ प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। अतः किंतु निर्णय सिंधु जैसे अति प्रामाणिक ग्रंथ के अंतर्गत इसका उल्लेख है, अतः यह पूर्ण रूप से भविष्य पुराण में इसका जो उल्लेख आया है यह भी इसकी प्राशस्त्य का प्रमाण है। इसमें कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जिनका अध्यापन आवश्यक है, क्योंकि
इससे भविष्य पुराण में अनेक स्थान पर अनेक क्षेपक श्लोक आते हैं। क्षेपक अर्थात पीछे से किसी ने उन श्लोकों का उस ग्रंथ में निवेशित किया होता है। अतः अब ये जो इसके अनंतर जिस समय व्यास जी ने इसके दर्शन करके, इस लीला के दर्शन करके या यह क्रम के दर्शन करके इसका निबंधन किया होता है, इसके अनंतर जब यह परंपरा ऋषि महर्षियों से आगे बढ़ती हुई चलती है, तो जैसे जैसे कालखंड के साथ इसमें अनेक प्रकार के क्षेपक श्लोक भी आ जाते हैं जो स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं। अतः भविष्य पुराण में इस प्रकार के श्लोकों की भरमार है। पुराण अध्ययन में सबसे अधिक विवेक इसी बात का रखना चाहिए कि क्षेपक का विवेक बहुत आवश्यक है। जो मूल परंपराओं से विरोध में जो श्लोक जाएंगे, वह इस बात का प्रतीक होते हैं कि यह सारे श्लोक जो हैं, यह इसमें एक दो श्लोक ऐसे हैं ये जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि यह श्लोक जो है यह प्रक्षिप्त है, और पीछे क्योंकि इसका प्रमाण भी इसी ग्रंथ में मिल जाता है। इसी ग्रंथ में हिमाद्री में जो श्लोक कहे गए हैं भविष्य पुराण के, वह श्लोक और आज जो भविष्य पुराण मिलता है उसमें थोड़ा बहुत अंतर है। मैं 1 मिनट में इसको देख के यदि मुझे मिल जाता है तो अभी इसका स्पष्टीकरण कर देता हूँ, अन्यथा किसी अन्य व्याख्यान में इसका स्पष्टीकरण करूँ। ये बहुत उदाहरण है, स्पष्ट उदाहरण है इसका कि किस प्रकार से ग्रंथों को दूषित किया गया म्लेच्छादि के आक्रमण के समय में, एवं अन्य जो द्वेषी थे, धर्म के द्वेषी थे, इन्होंने भी अनेक स्थान पर इस प्रकार से ग्रंथ का जो संपूर्ण जो स्वरूप है यह विकृत रूप से समुपस्थित किया। क्योंकि इसके लिए केवल एकाध श्लोक बीच में ऐसा ये ऐड कर देते हैं, और इसी प्रकार से यह श्लोक अगर बीच में निवेशित कर दिया जाए तो इस कारण से संपूर्ण जो धर्म होता है, धर्म के तत्व पर इस पर प्रश्न चिन्ह उठ जाते हैं। अभी इसके अभी कदाचित इसमें इसका उल्लेख नहीं आ रहा है, मैंने लिखा हुआ तो है यह। हाँ, यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है, उपलिप्ते गृह मध्य दत्त चतुष्के न्यसेत कुंभम पीठे तत्रोपविशेद राजा आमात्यैश्च सुमुहूर्ते तदनु पुरोधान नृपते रक्षां बध्नीत मंत्रेण। इतना ही श्लोक है। यह स्वयं कमलाकर भट्ट बता रहे हैं निर्णय सिंधु में, और निर्णय सिंधु एक अत्यंत सम्माननीय ग्रंथ है सनातन धर्मशास्त्र में, और भविष्य पुराण के इतने श्लोकांश का ही उन्होंने वर्णन किया। और जो भविष्य पुराण आजकल समुपलब्ध होता है उसमें कुछ श्लोक देखो कितने अधिक मिलते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है और किस प्रकार के श्लोक लिखे हैं। यही श्लोक है, उपलिप्त गृह मध्य चतुष्कोपरि न्यस्य चिपम पीठम, इसके अनंतर तत्रोपविशेद राजा सामात्यः सुपुरोहितः ससुहृत् वेश्याजनेन सहित मंगल शब्दैः सुहसितैश्च चिन्नैः। अब यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं कि वेश्याजनों के साथ यहाँ पे राजा को बैठना चाहिए। अब यह श्लोक इस प्रकार का भविष्य पुराण में है ही नहीं। जो प्राचीन उल्लेख कर रहे हैं, प्राचीन शास्त्रकार उल्लेख कर रहे हैं, हेमाद्री कह रहे हैं। हेमाद्री तो अत्यंत प्राचीन है, 11वीं से 12वीं शताब्दी के हैं। इसके अनंतर 14वीं शताब्दी में निर्णय सिंधुकार कमलाकर भट्ट आए, तो इनके समय में तो यह श्लोक उपलब्ध नहीं है। तो इसके अनंतर जो साहित्य को दूषित करने के लिए एवं सनातन धर्म के ऊपर प्रक्षेप करने के लिए विविध प्रकार के इस प्रकार के अनेक श्लोक भविष्य पुराण में भी मिलेंगे, और अन्य बहुत से पुराण में मिलते हैं कि जहाँ प्राचीन विद्वान इसका उल्लेख नहीं करते अपने निबंध ग्रंथों में, किंतु यह श्लोक यहाँ वहाँ की प्रति से आ जाते हैं। किंतु इसी का निर्णय करने के लिए प्राचीन शास्त्रकारों ने एक नियम बनाया है कि जो मूल अविच्छिन्न परंपराएं होती हैं उनसे जो विरोध में जाते हैं, क्योंकि ऐसे किसी भी व्यक्ति का गृह में प्रवेश ही वर्जित है। इस ऐसे अवसर पर उनको साथ में बैठा के पूजन करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो ऐसे अनेक विधान हैं, और इसको समझकर ही धर्मशास्त्रों के अध्ययन करने चाहिए, पुराणों के अध्ययन करने चाहिए। इसी कारण से जो प्राचीन आचार्यों के वाङ्मय का महत्व है कि यह ऐसे स्थानों को बहुत स्पष्ट रूप से बता देते हैं। तो
जो भी स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना चाहते हैं ग्रंथों का, उन्हें यह विवेक सर्वदा रखना चाहिए। तो इसी के साथ जो आज का व्याख्यान है, यह हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, और अग्रिम कोई व्याख्यान में अन्य जो इस प्रकार के उदाहरण हैं, यह भी दिए जाएँगे।